एक मेहनती पक्षी है जो हर रोज अपने खेत में आलू उगाने का काम करती है। इसका नाम टोनी है। टोनी, देखो देखो कितने सारे आलू मैंने अपने खेत में उगा लिए हैं। मेरी मेहनत का फल अब जल्दी ही मिलेगा। टोनी अपने खेतों में बैठी है और अपने आलू के पौधों को अच्छे से देखभाल कर रही है। तब तक वहाँ एक चतुर लोमड़ी आती है जो आलसी भी है और टोनी की मेहनत का फायदा उठाने की सोच रही थी। चतुर लोमड़ी, अरे वाह टोनी, तुम्हारे खेत में तो आलू का अच्छा खासा भंडार हो गया है। और वो मन ही मन सोच रही है कि कितना अच्छा होगा अगर मैं इनमें से बगैर मेहनत का ही कुछ आलू खा सकूं। चतुर लोमड़ी सोचता है कि टोनी को किसी न किसी तरह अपनी बातों में उलझाकर उसके आलू हासिल कर लें। फिर चतुर लोमड़ी बोलता है, मेरी प्यारी दोस्त, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? मुझे तो यह सब देखकर ही थकान महसूस होता है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? फिर टोनी बोलती है, मैं तो मेहनत करके ही संतुष्ट होती हूँ, लेकिन मदद की बात है तो ठीक है, तुम मेरी थोड़ा सा काम संभाल सकते हो। इससे तुम्हें भी आलू का एक हिस्सा मिल जाएगा। टोनी की भोली बातें सुनकर चतुर लोमड़ी एक योजना बनाता है। चतुर लोमड़ी सोचता है कि वह आलू उगाने के कठिन हिस्से से बच जाएगा और केवल आलू निकालने का आराम काम करेगा। चतुर लोमड़ी बोलता है, मुझे आलू बोने और खेत की मिट्टी तैयारी करने में ज़्यादा रुचि नहीं है। मैं केवल सोचता हूँ कि आलू निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर टोनी बोलती है, तुम्हारा प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई, पर काम का हर हिस्सा बराबर होता है। फिर चतुर लोमड़ी बोलता है, खेत में हर मेहनत का चरण महत्व है। चतुर थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन फिर वह चालाकी करने का भी सोचता है। फसल का समय आ गया और टोनी चिड़िया अपनी आलू निकालने का काम कर रही है। टोनी फिर सोचती है, वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। इतने सारे आलू तैयार हो गए, मैंने इन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमा सकती हूँ। इस दौरान चतुर ने फिर चालाकी करता है और वहां आता है और आलू को चुराने का काम करता है। फिर चतुर लोमड़ी बोलता है, अरे टोनी, मैं भी तुम्हारे आलू निकलवाने में हाथ बटा सकता हूँ। वैसे भी कुछ आलू मुझे भी मिल जाएंगे ना? टोनी बोलती है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बार मेहनत की भागीदारी बराबर होगी। फिर चतुर अपनी चालाकी का असर समझ में आता है और उसे पता चलता है कि टोनी ने केवल ईमानदारी और मेहनत के कारण ही सफलता पाई है। ठीक है टोनी, मुझे समझ में आ गया कि अब भी हमें मेहनत करनी ही चाहिए। फिर टोनी बोलती है, चतुर लोमड़ी, मेहनत और ईमानदारी का विकल्प कोई नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही कोई भी ऊंची बुलंदियों को छू सकता है। यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है।